और अब वक्त यूपी प्राइम का है। अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन के बाद शिलान्यास हो गया। सदियों से राम मंदिर का सपना सजोए राम भक्तों की मुराद आज पूरी हो गई। प्रधानमंत्री ने भव्य कार्यक्रम के दौरान भूमि पूजन और मंदिर का शिलान्यास किया। तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि कैसे आज अलग अलग रंगों में रंगी हुई अयोध्या नजर आई। तो राम जन्मभूमि का शिलान्यास करते हुए पहली तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे और परिक्रमा करते हुए दूसरी तस्वीर में हनुमानगढ़ी में उन्होंने पूजा अर्चना की और ये साष्टांग दंडवत प्रणाम जो है प्रधानमंत्री ने वो किया। ऐसी तस्वीरें तब भी नजर आई थी जब वो पहली दफा लोकसभा यानी लोकतंत्र के मंदिर में पहुंचे थे, तब भी सीढ़ियों पे इसी तरीके से उन्होंने ऐसी ही तस्वीरें उस वक्त सामने आई थी। और पारिजात का जो पौधारोपण है वो यहां पे किया गया और भूमि पूजन में आखिरी तस्वीर ये भूमि पूजन में प्रधानमंत्री शामिल हुए। तो ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये 8 तस्वीरें अलग जिसमें अयोध्या को पूरी दुल्हन की तरह सजाया गया। कैमरा 2 जिसमें पूजा अर्चना करते हुए वो नजर आ रहे हैं और अलग अलग तस्वीरें हैं। यहाँ परिक्रमा उन्होंने की प्रधानमंत्री ने, विशेष जो हेलीकॉप्टर है उससे जब वो अयोध्या पहुंचे उस वक्त की तस्वीर, परिक्रमा की, हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना की उन्होंने, आरती की और आखिरी तस्वीर जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री के साथ, रामलला के दर्शन। ये 8 तस्वीरें। तो अयोध्या में भूमि पूजन के बाद मंदिर का शिलान्यास हो गया, जिसके बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 5 सदी के बाद आज 135 करोड़ भारतवासियों का संकल्प पूरा हो रहा है। कार्यगण श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सभी पदाधिकारीगण, विचार परिवार समेत देश और दुनिया के कोने कोने में इस पूरे कार्यक्रम का साक्षात अनुभूति करने वाले सभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सभी भक्तगण और तीर्थ क्षेत्र न्यास के महासचिव श्री चंपत राय जी, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस पावन धरा पर 5 शताब्दी की इस बहुप्रतीक्षित लंबे संघर्ष और साधना की सिद्धि की स्मृति के अवसर पर भूमि पूजन और कार्य शुभारंभ के इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के इस धराधाम पर 7 पवित्र पुरियों में से एक अवधपुरी में हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। पांच 500 वर्षों का एक लंबा बड़ा और कड़ा संघर्ष, साधना, लेकिन भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों, भारत की न्यायपालिका और भारत की कार्यपालिका की ताकत शांतिपूर्ण ढंग से, लोकतांत्रिक पद्धति से और संविधान सम्मत तरीके से समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया की सभी ताकतों को इस बात का एहसास कराया है। और यह दिन हम सबको, पूरे भारतवासियों को इस शुभ घड़ी का एहसास कराने के लिए, क्योंकि इस घड़ी की प्रतीक्षा में हम सब की कई पीढ़ियां चली गई। पूज्य संतों ने, अनेक महापुरुषों ने, अनेक वीरांगनाओं ने अपना बलिदान दिया और वे एक ही तमन्ना लेकर के कि अपनी आंखों के सामने ब्रह्मांड नायक
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के कार्य को हम अपनी आंखों के सामने देख सकें, लेकिन संघर्ष चलता रहा, साधना चलती रही, अनवरत ये कार्यक्रम चलते रहे, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों की रक्षा करते हुए संविधान सम्मत तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से इसका समाधान का मार्ग निकल सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सूझबूझ और दूरदर्शिता के कारण आज पूरे भारतवासियों को यह गौरव की क्षण का अवकाश होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसलिए उनका आज के इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका हृदय से स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब गौरवान्वित हैं इस बात को लेकर के कि अवधपुरी के बारे में जो सपना हम सब ने देखा है, मुझे लगता है कि उस बात का एहसास 3 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के इस अवधपुरी में दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ आप सब ने भी महसूस किया होगा। दीपावली का अवसर अवधपुरी के साथ जुड़ सके, अयोध्या के साथ जुड़ सके, और उस कार्यक्रम को उस रूप में जोड़ने के लिए जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, आज उस कार्यक्रम की सिद्धि के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इस अवसर पर श्री राम जन्मभूमि के भव्य और दिव्य मंदिर के निर्माण कार्य के भूमि पूजन और कार्य शुभारंभ का यह पवित्र पल भी हम सबको देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह कार्य श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास मंदिर निर्माण का करेगा, लेकिन अवधपुरी को दुनिया के सबसे वैभवशाली और सबसे समृद्धशाली नगरी के रूप में भौतिक विकास की दृष्टि से सांस्कृतिक परंपरा को क्षुण्ण बनाए रखते हुए आगे बढ़ाने के संकल्प के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। और ये प्रतिबद्धता तब भी आपने देखी होगी जब रामायण सर्किट के नाम पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के उस श्रद्धा को सम्मान देने का कार्य किया। स्वदेश दर्शन के नाम पर यहाँ के घाटों के सुंदरीकरण के कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ, और राम कथा के साथ साथ अन्य तमाम प्रकार की गतिविधियां यहां पर चलती हुई दिखाई दी, और आज उसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हम सब के लिए आज का यह दिन अत्यंत भावनात्मक दिन है। यह हमारे लिए उमंग और उत्साह का दिन भी है, और हम सब के लिए इसलिए भी यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है कि यहां पर आज हमारे विचार परिवार के प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदरणीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत जी की उपस्थिति भी आज हम सबको, उनका सानिध्य भी प्राप्त हो रहा है। मैं उनका अवधपुरी की इस धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं इस अवसर पर अपने सभी उन पूज्य धर्माचार्यों, पूज्य संतों का भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं जो आज उत्तर प्रदेश की इस धरती पर इस संपूर्ण कार्यक्रम में साक्षी बन रहे हैं। मैं उन सभी पूज्य संतों और महानुभावों का भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं जिनकी प्रत्यक्ष अनुभूति हम लोग यहां पर कर तो रहे हैं, लेकिन वे प्रत्यक्ष रूप से यहां पर इस कार्यक्रम में सहभागी नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई देश की चल रही है, उस लड़ाई में हम सब ने उस प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए जो गाइडलाइन भारत सरकार ने जारी की है, उसके तहत ही सीमित संख्या में अतिथियों का आमंत्रण हो सकता था, और उसका पालन करते हुए भी हमें इस ऐतिहासिक तिथि को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करना है। इस भाव के साथ मैं उन सभी महानुभावों का हृदय से स्वागत करता हूं। उन सबको किसी न किसी रूप में हम आने वाले कार्यक्रमों में सहभागी बनाने का आयोजन आने वाले समय में, इन वर्षों में करेंगे कि उनकी उपस्थिति, प्रत्यक्ष अनुभूति अयोध्या में हो सके, और उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति के माध्यम से यह कार्यक्रम अवधपुरी को जो गौरव मिलना चाहिए, इस गौरव को हम आगे बढ़ा सकें। हम सब के लिए आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है। यह कार्यक्रम केवल मंदिर निर्माण के कार्यक्रम का शुभारंभ ही नहीं,
एक उस भारत को एक दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का भी एक अवसर है, जिसे आज से 6 वर्ष पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राम राज्य की उस अवधारणा को चरितार्थ करने के लिए आगे बढ़ाया था, जिसमें किसी के साथ न जाति के नाम पर, न क्षेत्र के नाम पर, न भाषा के नाम पर कोई भेदभाव नहीं, और सबका साथ सबके विकास की भावना को चरितार्थ करते हुए जिस कार्यक्रम को 6 वर्ष पहले आगे बढ़ाया था, भगवान राम का यह भव्य और दिव्य मंदिर भगवान राम की यश और कीर्ति के अनुरूप भारत की यश और कीर्ति को भी देश और दुनिया के अंदर इसी रूप में आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आज के इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जी का, अपने सभी माननीय अतिथियों का, पूज्य धर्माचार्यों का, संत गणों का, सभी महानुभावों का उत्तर प्रदेश की इस धरती पर, अवधपुरी की इस धरती पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जय जय। और कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि आज आनंद का क्षण है, एक संकल्प लिया था जो अब पूरा हुआ है। संघ के सरसंघ चालक बाला साहब देवराज जी ने ये बात हमको कदम आगे बढ़ाने के पहले याद दिलाई थी कि बहुत लग के 20-30 साल काम करना पड़ेगा, तब कभी ये काम होगा। और 20-30 साल हमने किया। 30वें साल के प्रारंभ में हमको संकल्प पूर्ति का आनंद मिल रहा है। प्रयास किए हैं जी जान से, अनेक लोगों ने बलिदान दिए हैं। अरे नहीं यार, वो सूक्ष्म रूप में आज यहां उपस्थित है, प्रत्यक्ष उपस्थित हो नहीं सकते। ऐसे भी है जो है लेकिन यहां आ नहीं सकते। रथ यात्रा का नेतृत्व करने वाले अडवाणी जी आज अपने घर में बैठकर इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे। कितने ही लोग हैं कि जो आ भी सकते हैं लेकिन बुलाए नहीं जा सकते, परिस्थिति ऐसी है। लेकिन वो भी अपनी अपनी जगह, पूरे देश में देख रहा हूं आनंद की लहर है, सदियों की आस पूरी होने की आनंद है। लेकिन सबसे बड़ा आनंद है भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिस आत्मविश्वास की आवश्यकता थी और जिस आत्मभान की आवश्यकता थी, उसका सगुण साकार अधिष्ठान बनने का शुभारंभ आज हो रहा है। वो अधिष्ठान है आध्यात्मिक दृष्टि का, सिया राममय सब जग जानी। सारे जगत में अपने को और अपने में सारे जगत को देखने की भारत की दृष्टि, जिसके कारण उसके प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार आज भी विश्व में सबसे अधिक सज्जनता का व्यवहार होता है, और उस देश का सामूहिक व्यवहार सबके साथ वसुधैव कुटुंबकम का होता है। ऐसा स्वभाव और ऐसी अपने कर्तव्य का निर्वाह व्यावहारिक जगत की माया के दुविधा में से रास्ते निकालते हुए जितना हो सके सबको साथ लेकर आगे चलने का जो विधि एक बनती है, उसका अधिष्ठान आज यहां पर बन रहा है। परम वैभव संपन्न और सबका कल्याण करने वाला भारत, उसके निर्माण का शुभारंभ आज ऐसे निर्माण का व्यवस्थागत नेतृत्व जिनके हाथ से है, उनके हाथ से हो रहा है। ये और एक आनंद है। और इसलिए उन सब का स्मरण होता है। लगता है अशोक जी यहां रहते तो कितना अच्छा होता, महंत परमहंस रामचंद्र दास जी अगर आज हो सकते तो कितना, लेकिन जो इच्छा उसकी है वैसे होता है। लेकिन मेरा विश्वास है कि जो है वो मन से
और जो नहीं है वो सूक्ष्म रूप से आज यहाँ उस आनंद को उठा रहे हैं, उस आनंद को शतगुणित भी कर रहे हैं। लेकिन इस आनंद में एक स्फुरण है, एक उत्साह है, हम कर सकते हैं, हमको करना है, वही करना है। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनात् स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथ्व्याम सर्वमानव। जीवन जीने की शिक्षा देनी है। अभी ये कोरोना का दौर चल रहा है, सारा विश्व अंतर्मुख हो गया है, विचार कर रहा है कहाँ गलती हुई, कैसे रास्ता निकले। दो रास्तों को देख लिया, तीसरा रास्ता कोई है क्या? है, हमारे पास है, हम दे सकते हैं, देने का काम हमको करना है। उसकी तैयारी करने के संकल्प का भी आज दिवस है। उसके लिए आवश्यक तो पुरुषार्थ हमने किया है। प्रभु श्री राम के चरित्र से आज तक देखेंगे तो सारा पुरुषार्थ, पराक्रम, वीरवृत्ति हमारे रग रग में है, उसको हमने खोया नहीं है, वो हमारे पास है। हम शुरू करें, हो जाएगा। इस प्रकार का विश्वास, इस प्रकार का स्फुरण, प्रेरणा आज हमको इस दिन से मिलती है, सारे भारतवासियों को मिलती है। कोई भी अपवाद नहीं, क्योंकि सब राम के हैं और सब में राम। और इसलिए यहां अब मंदिर बनेगा, भव्य मंदिर बनेगा। सारी प्रक्रिया शुरू हो गई, दायित्व तो बांटे गए हैं, जिनका जो काम है वो करेंगे। उस समय हम सब लोगों को क्या काम रहेगा? हम सब लोगों को अपने मन की अयोध्या को सजाना संवारना है। इस भव्य कार्य के लिए प्रभु श्री राम जिस धर्म के विग्रह माने जाते हैं, वह जोड़ने वाला, धारण करने वाला, ऊपर उठाने वाला, सबकी उन्नति करने वाला धर्म, सबको अपना मानने वाला धर्म, उसकी ध्वजा को अपने कंधा पर लेकर संपूर्ण विश्व को सुख शांति देने वाला भारत हम खड़ा कर सके, इसलिए हमको अपने मन की अयोध्या बनाना है। यहां पर जैसे जैसे मंदिर बनेगा वो अयोध्या भी बनती चली जानी चाहिए। और इस मंदिर के पूर्ण होने के पहले हमारा मन मंदिर बन के तैयार रहना चाहिए, इसकी आवश्यकता है। और वो मन मंदिर कैसा रहेगा बताया है। काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जात पात धनु धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तजी तुम ही रहो उरलाई, तेहि के हृदय रहो रघुराई। हमारा हृदय भी राम का बसेरा होना चाहिए। इसलिए सभी दोषों से, विकारों से, द्वेषों से, शत्रुता से मुक्त। दुनिया की माया कैसी भी हो, उसने सब प्रकार के व्यवहार करने के लिए समर्थ। और हृदय से सब प्रकार के भेदों को तिलांजलि देकर केवल अपने देशवासी ही क्या, संपूर्ण जगत को अपनाने की क्षमता रखने वाला इस देश का व्यक्ति और इस देश का समाज, ये गढ़ने का काम है। उस गढ़ने के काम का एक सगुण साकार प्रतीक जो सदैव प्रेरणा देता रहेगा, वो यहां खड़ा होने वाला है। भव्य राम मंदिर बनाने का काम भारतवर्ष के लाखों मंदिरों में और एक मंदिर बनाने का काम नहीं है। उन सारे मंदिरों में मूर्तियों का जो आशय है, उस आशय का पुनर्प्रकटीकरण और उसका पुनर्स्थापन करने का शुभारंभ आज यहाँ बहुत ही समर्थ हाथों से हुआ है। इस मंगल अवसर पर इस सब आनंद में मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। और जो मेरे मन में इस समय विचार आए उसको आपके चिंतन के लिए आपके सामने रखता हुआ आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
राम जन्मभूमि ट्रस्ट के प्रमुख महंत नृत्य गोपाल दास ने कहा कि लोग हमसे पूछते हैं कि मंदिर कब बनेगा। हमने कहा था जब एक ओर मोदी हैं और दूसरी ओर योगी हैं तो अब नहीं बनेगा तो फिर कब बनेगा। और अब लोगों को तन मन धन से मंदिर निर्माण में जुटना चाहिए और काम को आगे बढ़ाना चाहिए। जय राम जय जय। मंच पर विराजमान सभी श्रद्धालु प्रेमी श्रद्धेय महानुभाव, सर्वमुख दर्शन दे रहे सभी राम भक्त महानुभाव, संतजन, प्रेमीजन, भक्तजन, बड़े हर्ष का विषय है। अब समय आ गया है। बहुत दिनों से हमसे पूछते रहे, राम जन्मभूमि से जुड़े होने के नाते पूछते रहे मंदिर कब बनेगा, कब बनेगा। बार बार हमारे सामने यही प्रश्न आता रहा। अब हमने कहना शुरू कर दिया, एक और मोदी एक और योगी, अब नहीं बनेगा तो कब बनेगा। वास्तव में ये बड़ा सुहावना समय आ गया और करोड़ों करोड़ों हिंदू राम भक्तों की अभिलाषा, मनोरथ, इच्छा है शीघ्रातिशीघ्र रामलला जहाँ विराजमान है वहाँ दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। इसके लिए तन मन धन अर्पण करने के लिए सभी तैयार हैं। मंदिर का निर्माण कार्य का शुभारंभ हो गया है। निश्चित ही आप समझ दिव्यता और भव्यता के साथ शीघ्र ही मंदिर का निर्माण होगा। समस्त भक्तों की कामनाओं की पूर्ति होगी। मंदिर का निर्माण समय पर प्रारंभ हो गया है। अब भारतीय जनता साधु संत महात्माओं की इच्छा की पूर्ति के लिए दिव्यता भव्यता के साथ मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो जाना चाहिए। यही जनता की इच्छा है, यही भक्तों की बात है। वास्तव में यह अभिलाषा भारत में रह रहे, विश्व में रह रहे हिंदू बात की ये अभिलाषा है, उनकी भावना है कि हम अपनी आँखों से शीघ्रातिशीघ्र दिव्य भव्य मंदिर का अवलोकन करें। इस प्रकार की इच्छा भावना को सभी लोग संजोए हुए इसी संकल्प को लेकर के सभी आगे बढ़ रहे हैं। आज बड़ा सौभाग्य है भूमि पूजन के माध्यम से उस महान कार्य का, उस महान संकल्प का, भक्तों की इच्छाओं का, भक्तों की भावनाओं का श्री गणेश शुभारंभ हो गया है। अब तो निश्चित ही मंदिर का निर्माण होगा ही, वह भी दिव्यता भव्यता के साथ होगा। अब हम यही आग्रह करेंगे, अब विलंब के काज, अब विलंब नहीं करना चाहिए। अब सारे भक्त एक ईंट की बात है, सोने की ईंट, चांदी की ईंट, सोने की ईंट देने के लिए तैयार है। ऐसी स्थिति में भक्तों की, संत महात्माओं की इच्छा की पूर्ति के लिए हम योगी जी से, मोदी जी से आग्रह करेंगे इस मंदिर का निर्माण प्रारंभ कर दें, जिससे भक्तों की भावना, उनकी इच्छा की पूर्ति हो। मंदिर का निर्माण भारत का निर्माण है,
मंदिर का निर्माण विश्व का निर्माण है। मंदिर का निर्माण लोक जीवन का, लोक कल्याण का निर्माण है। इसलिए मंदिर का निर्माण का आज शुभ संकल्प हुआ है, भूमि पूजन हुआ है। ये बड़े हर्ष की बात है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो जाए, जिससे भक्तों की भावनाओं की पूर्ति हो। मंदिर निर्माण के लिए लोग ईंटें दे रहे हैं, चांदी की ईंटें, चांदी की ईंटें दे रहे हैं। लोगों ने दिए और दे रहे हैं कि मंदिर में हमारी ईंटें लगाई जाए। तो इस प्रकार से हिंदू जनता की भावना, उनकी इच्छा, उनका मनोरथ यही है कि जल्दी से जल्दी दिव्याति दिव्य भव्याति भव्य मंदिर का निर्माण हो। और हम अपनी आंखों से लोग चाहते हैं मंदिर का निर्माण देख लें। इसी प्रकार से इसीलिए इसी संकल्प की पूर्ति के लिए आज बड़ा सुंदर सुअवसर है। श्री माननीय मोदी जी और योगी जी ने श्री गणेश कर दिया है, भूमि पूजन कर दिया है। निश्चित ही अब भूमि पूजन हो गया है, जो मंदिर का निर्माण होगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं। तो एक लंबे अरसे से जिस पल का इंतजार किया जा रहा था, वो इंतजार आज खत्म हो गया। अब मंदिर निर्माण का जो रास्ता है वो लगभग साफ है, क्योंकि आज आधारशिला रखी गई और अब निर्माण होगा। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।